हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारे खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग फिजिक्स क्लास 9 और 11 में मोशन यानी गति से संबंधित मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, यानी अभी हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो क्लास 9 और 11 से संबंधित है। ठीक है, क्लास 9 और 11 से संबंधित है। चैप्टर होगा मोशन यानी गति। ठीक, मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू को हिंदी में देखेंगे अभी हम लोग। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। चाल का एसआई मात्रक है मीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा मीटर प्रति सेकंड। क्यों होता है? क्योंकि चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, इसीलिए चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा सवाल में देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि वेग का एसआई मात्रक है वेग का मीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेग का भी एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई न्यूनतम दूरी को वेग कहा जाता है। ठीक है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, इसीलिए वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज कर दें कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। वेग में विस्थापन होगा, मतलब कम से कम दूरी होगा, और एक निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी होगा, मतलब न्यूनतम दूरी, सरल रेखीय दूरी, कम से कम दूरी, जिसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और समय तो रहेगा ही दोनों में। दूरी बटे समय चाल होता है और विस्थापन बटे समय वेग होता है। तो यहाँ विस्थापन है ऑप्शन में, चाल है, वेग है, त्वरण है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन इकाई समय में कोई निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेग। ठीक है, क्योंकि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, जिसे विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन बटे समय वेग होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर होगा आंसर चाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल, विस्थापन, औसत वेग, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल।
ठीक है। चलिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। मीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है ना। तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड और एक समय नीचे है तो उसका होगा सेकंड, यानी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और नीचे समय है तो उसका 1 सेकंड, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। यानी किसी वस्तु का वेग का मान 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, उसका वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है कि किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से गुना करना होगा। तो 54 गुना 5/18 कितना होगा, 8 तिया 54 कट जाएगा 3 से और 5 गुना 3 15 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन जो है 15 मीटर पर सेकंड वही होगा सही आंसर। अब इसको आप पूरा कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 54 लिख दिए। देखिए दाएं साइड में लिखा हुआ है 54 गुना, अब किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, और नीचे घंटा है, घंटा को चेंज करना है सेकंड में तो 1 घंटा में 60 गुना 60 यानी 3600 सेकंड होता है। इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 15 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने आपको जो शॉर्टकट ट्रिक बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा। तो 54 गुना 5/18 कितना होगा, 8 तिया 54 3 से कट जाएगा और 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड हो गया डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तब अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति r त्रिज्या वाली वृत्ताकार पथ पर पूर्ण 1 चक्कर लगाता है, व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। 2πr 2r r 0। देखिए विस्थापन मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी जो एक निश्चित दिशा में तय की गई हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति r त्रिज्या वाली वृत्ताकार पथ पर 1 चक्कर लगाता है, व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। तो कोई भी वृत्ताकार पथ पर 1 चक्कर लगाएगा तो वह जहाँ से अपना गति को शुरू करेगा वहीं पर पहुँच जाएगा फिर, यानी उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात को समझिए, वृत्ताकार पथ में कोई व्यक्ति 1 चक्कर लगा रहा है तो बोल रहा है व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। विस्थापन का अर्थ होता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ऑटोमेटिक वह वृत्ताकार पथ में 1 चक्कर लगाएगा तो जहाँ से अपना गति को शुरू करेगा ठीक वहीं पर पहुँच जाएगा, तो उसका कोई विस्थापन नहीं होगा, मतलब विस्थापन 0 होगा। ठीक है, विस्थापन 0 होगा। लेकिन दूरी क्या होगा, दूरी हो जाएगा 2πr। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार पथ की परिधि होती है 2πr, इसलिए दूरी होगा 2πr लेकिन विस्थापन होगा 0।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो v बराबर u प्लस ए टी तो आप लोग जानते हैं सही है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये भी सही है। s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ ये सही नहीं है। ठीक है, नीचे वाला v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी तो सही है। यानी तीसरा ऑप्शन जो है s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर कि इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो तीसरा जो समीकरण है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन, गाड़ियों में एक यंत्र लगा रहता है जो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गाड़ियों में दो तरह का यंत्र लगा रहता है। एक गाड़ी कितना स्पीड में है उसको मापता है, और एक गाड़ी कितना दूर चला उसको मापता है। दो बात है। ठीक है, दो तरह का यंत्र लगा रहता है। एक रहता है स्पीड मीटर जो गाड़ी के चाल को, गाड़ी के वेग को मापता है, और एक रहता है ओडोमीटर जो गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि कौन सा यंत्र तय की गई दूरी को मापता है, तो आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। बोलेगा गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है इसको कौन मापता है, तो आंसर होगा स्पीड मीटर। ठीक है, यानी तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग, किसी समय का चाल या वेग कितना स्पीड में गाड़ी जा रहा है उसको मापता है स्पीड मीटर, और गाड़ी कितना दूरी तय किया है वह मापता है ओडोमीटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये फिजिक्स का जो MCQ प्रश्न का एक सीरीज था वो ख़त्म हुआ। ठीक है, अब मिलेंगे फिर इसी तरह के मज़ेदार फिजिक्स के MCQ या न्यूमेरिकल के वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ओके।